नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रियरंजन भारती को और आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, खास करके पटना, राजधानी पटना में कोहरे की चादर लपटी रही और पूरे दिन पछुआ हवा का जोर इस तरह से कि लोग घरों में दुबके पड़े रह गए। मैं भी दुबका पड़ा रह गया, लेकिन मुझे आज गांव पहुंचना था और मैं अपने गांव पहुंचा हूं, इसलिए आपसे अपनी बातें साझा करने के लिए थोड़ी देर से ही सही आप कैमरे के सामने बैठा हूं। मित्रों, पूरी ठंड की वजह से अभी जो गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं उसमें एक और नया तड़का लग गया है। वो तड़का अयोध्या का है। पूरा देश राममय हो चुका है और कल उसका शुभ मुहूर्त आना है, द्वादशी सोमवार को, जब रामलला वर्षों के संघर्ष और विवादों के बाद अपनी अवधपुरी के जन्मभूमि में विराजेंगे, प्रकट होंगे। लगता ऐसा है कि सारी सड़कें, सारे मोहल्ले, सारी गलियां, सारे गांव, सारे शहर, सारे राज्यों के लोग और देश दुनिया के तमाम साधु संत, श्रद्धालु, सनातनी, सब के सब एक ही जगह पहुंचना चाहते हैं और वो है अयोध्या जी, अवधपुरी धाम। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि रामलला वहां प्रकट हो रहे हैं और रामलला के प्राकट्य से पूरा देश राममय हो चुका है। और इस राममय माहौल में चंद महीनों बाद जब चुनाव की गतिविधियां शुरू होंगी, बिसातें बिछनी शुरू होंगी, तो उसके पहले का जो तड़का लगना चाहिए वो अभी ठिठका पड़ा हुआ है। राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं और वो जिन राज्यों में दक्षिण के अभी हैं वहां तो ठंड नहीं है, लेकिन वो भी राममय बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो नकाब पहन करके, मुखौटा लगा करके हनुमान और रामचंद्र जी दिखना चाह रहे हैं। ऐसा भला हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पूरा देश अभी राम भक्ति में लीन है। राम भक्ति में लीन होने की वजह से राजनीतिक गतिविधियां एकदम से ठिठक पड़ गई हैं। माना यह जा रहा था कि चूड़ा दही भोज यानी मकर संक्रांति के बाद गतिविधियां तेज होंगी, लेकिन अभी ग्रहण लगा, एक तो बिहार में ठंड का और दूसरा राममय माहौल के कारण सब कुछ ठप पड़ा नजर आ रहा है। आप भी देख रहे होंगे कि सारी चीजें टलती जा रही हैं। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला हो, अभी कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। जहां की गाड़ी वहीं पड़ी हुई है, कोई उसमें आगे बढ़ने की न तो गार्ड झंडी दिखा रहा है, न ड्राइवर लेकर आगे बढ़ना चाह रहा है। जस की तस सारी गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं और एनडीए में भी अभी सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ लगता है, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान और भूपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने दिल्ली में जाकर बैठक की, वो चाहते थे कि जल्द से जल्द निपटारा हो जाए, सीटों का बंटवारा हो जाए, किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये तय हो जाए। लेकिन लगता नहीं है कि अभी एनडीए भी कुछ और सोचना चाह रहा है बस। और इधर सुशासन बाबू, जो नीतीश कुमार जिस तरह से उनके संकेत मिलने लगे थे, अभी वो भी शायद संभवतः अभी इस तरह से दिख रहे हैं जैसे शेर आगे शिकार पर हमला करने के पहले 4 कदम पीछे चलता है। वो इसी अंदाज में आज नजर आए। लालू यादव से मुलाकात के बाद उन्होंने शिक्षा मंत्री, जो विवादित बयानों के लिए चर्चित रहे हैं, सनातन पर हमले के लिए चर्चित रहे हैं, उनकी कुर्बानी ले ली, उनका विभाग छीन लिया और संकेत ये मिले कि लालू यादव ने उनसे खुद ही ये बात कही थी कि उनको हटा दीजिए इस विभाग से, वो ज्यादा सनक रहे हैं, ज्यादा बढ़ रहे हैं। और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि लालू यादव ऐसे नेता हैं जो एक ऐसे छत्र बने रहना चाहते हैं कि
यादवों का साम्राज्य सिर्फ उन्हीं का बना रहे, उन्हीं का गुणगान गाता रहे। अब चंद्रशेखर थोड़ी ज्यादा शेखी बगार रहे होंगे, मधेपुरा संसदीय क्षेत्र से आते हैं और वो चाहते होंगे कि हम अपनी तूती उधर बना लें, हम लालू यादव का उत्तराधिकारी बन जाए, लेकिन लालू यादव को ये मंजूर नहीं होता है कतई। बहुत सारे लोग ये देख चुके हैं, भांप चुके हैं। स्वयं रामकृपाल यादव ये जानते होंगे और भाई वीरेंद्र भी बहुत हद तक जानते होंगे कि लालू यादव को सिर्फ वही नेता प्रिय है जो उनके परिवार का या सिर्फ उनकी जी हुजूरी करता हुआ दिखे। यादवों की बात हो रही है तो यादवी साम्राज्य के एक छत्र बने रहना चाहते हैं। चंद्रशेखर की कुर्बानी तो हो गई, लेकिन एक अच्छी बात हुई है कि आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के सुलझे हुए नेता आलोक मेहता, जो अब तक भूमि सुधार राजस्व मंत्री रहे, उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। ये अच्छी पहल है क्योंकि वो एक समझदार नेता हैं। आज मेरी भी उनसे बात हुई, मैंने उनको बधाई देते हुए कहा कि बेहतर हुआ कि आप जिस विभाग में आए हैं वहां से आपकी उपलब्धियां अब नजर आएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस विभाग में मैं था वहां भी उपलब्धियों को जोड़ता रहा, क्योंकि सब कुछ वहां उलझा हुआ था, मैंने सुलझा दिया है और अब 6 महीने में बहुत कुछ दिखेगा। लेकिन वो अभी बधाई के पात्र तो आगे होंगे जब वो शिक्षा विभाग में बहुत कुछ जो गुंजाइश है बदलाव की वो कर पाएंगे। संभवतः के पाठक के चलते चंद्रशेखर की कुर्बानी हुई है और चंद्रशेखर के जाने के साथ साथ ये आलोक मेहता का पदार्पण, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आलोक मेहता सजे हुए राजनेता बने रहेंगे और के पाठक के साथ कोई इनका विवाद नहीं हो पाएगा। लेकिन बात हो रही थी नीतीश कुमार की। ये कह रहा था कि नीतीश कुमार अभी जिस तरह से एनडीए में जाने के संकेत देते रहे हैं और उनका जो अभी तक सारा मुहूर्त निकलने की बात होती रही है, वो अभी थोड़ा शेर की चाल में है। लालू यादव से मुलाकात के बाद वो अभी 2 कदम पीछे रहकर अपना सारा तंत्र सुधार कर दिखाना चाहते हैं और वो ये भी संदेश देना चाहते हैं कि सरकार में हम हैं और सरकार मेरे ही कहने से चलेगी। इतना तो हो गया कि लालू यादव और तेजस्वी यादव उनके आगे आकर कम से कम अपनी बात रखने के लिए विवश हो गए। कहा तो ये जा रहा है कि उन्होंने सीधे से ये पूछा कि भाई जा रहे हो एनडीए में तो ऐसा मत करो, अभी हमारे बेटे की ताजपोशी बाकी है। कई अखबारों ने, कई तरह से, कई चैनलों ने ये बात कही है कि उन्हें बहुत हद तक मनाना पड़ा है। संभवतः ये बड़ी बात है। नीतीश कुमार जो थोड़ा सा ढीले पड़ रहे होंगे, वो उन्होंने सारी पेचें कस दी है। अब वो उनको कोई आंखें दिखाने वाला नहीं होगा और वो यही चाहते रहे हैं, दबाव की राजनीति करके वो यही चाहते रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि वो जब शेर शिकार पर हमला करता है तो भनक नहीं लगने देता और भनक नहीं लगने के साथ साथ वो 4 कदम पीछे चलता है और तब बड़ी तेजी से वेग में आकर हमला करता है। कोई पता नहीं कब ये पलटी मार दें, कब ये बदल जाएं। और अभी तो जब ट्रेन अपनी रफ्तार में रहेगी, सब कुछ पटरी पर दिखेगा, अचानक सब कुछ झटके से बदल जाएगा। ये होने वाला है और ये होगा, ये मैं बात बार बार कह रहा हूं। लेकिन अभी सुधार की और प्रतिकार की जो चेष्टा हो रही है, जो कोशिश नीतीश कुमार ने अभी करके दिखाई है, वो उसका भी एक बड़ा मतलब होता है। मतलब यही है कि हमें किसी की टेढ़ी नजरें बर्दाश्त नहीं होती और हम वही चाहते हैं जो हम करना चाहेंगे, तो वो कर रहे हैं। और लालू यादव ने दिखा दिया तत्काल कि हमें कोई नाराजगी नहीं है भैया, आप करते रहो, लेकिन आप रहो हमारे साथ। तो अब नीतीश कुमार ने
एक तरह से शंखनाद के पहले सारे अधिकार और सारी सांसें फुला करके सीने को चौड़ा कर लिया है। अब देखना पड़ेगा कि वो आगे जब शेर पर झपट्टा मारते हैं तब कितना वक्त लगाते हैं और वक्त लगाकर शिकार साध लेते हैं या नहीं। अभी तो आज जिस तरह से उन्होंने वहां समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, उसका भी नाम सीताराम के नाम से है, राम में नीतीश कुमार भी है, और 22 तारीख तक अभी कुछ भी ये करने को तैयार नहीं होंगे। जब रामलला का प्रतिष्ठापन अयोध्या जी में हो जाएगा, अपनी जन्मभूमि पर विराज जाएंगे और तब देश में एक दिवाली मनेगी, तब देखिए फिर वो शेर की आक्रामक मुद्रा में कैसे उतरने वाले होंगे और क्या कब झपट्टा मारेंगे, आप इंतजार करिए। लेकिन फिलहाल जो अभी सर्दी और राममय वातावरण से राजनीतिक गतिविधियां ठप पड़ गई हैं, उसमें आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि आप भी राममय होइए, दिवाली मनाइए और बहुत खुश होइए, रामलला के गीत गाइए कि वो बड़े लंबे इंतजार के बाद जन्मभूमि में विराजने जा रहे हैं और देश में एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण इसके साथ साथ हो रहा है। आप देखते जाइए और देखते रहिए, आपके साथ मेरी बात, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम चाहेंगे हमारी वीडियो पर आप प्रतिक्रियाएं देना ना भूलिए। फिर मिलते हैं किसी और विषय पर। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।